आचार्य श्री नमोस्तु जयु दीदी भोज से शंका कर रही हैं कि जो भगवान पर उपसर्ग आए हैं उनको विशेष आराधना करते हैं लोग और जिन पर उपसर्ग नहीं आए हैं उनकी आराधना नहीं करते हैं, तो क्या उपसर्ग जयी भगवान ही विशेष मान्य है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। भगवंतों पर उपसर्ग, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि भगवान पर कोई उपसर्ग नहीं होता, किसी भी तीर्थंकर पर उपसर्ग नहीं होता। तीर्थंकर के काल में अर्थात केवल ज्ञान के काल में उपसर्ग होता है मुनि के काल में, मुनि अवस्था में मतलब जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उस अवस्था में उपसर्ग होते हैं। केवल ज्ञान के बाद भी उपसर्ग हुए तो भगवान का उपसर्ग हो मानेंगे, तो फिर देवी देवताओं द्वारा जो अस्य आदि होते हैं वो फिर नहीं मान पाएंगे। मुनि अवस्था में उपसर्ग होते हैं। अब बात यह है कि जिन पर उपसर्ग हुए हम उनकी उपासना ज़्यादा करते हैं और जिन पर उपसर्ग नहीं हुए हैं हम जो है उनकी उपासना कम कर पाते हैं। देखो, एक प्रसिद्धि होती है, जैसे कि एक ब्रांड होता है। अब वो ब्रांड जो है चल गया तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसी को तो खरीदते हैं, दूसरे को नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही जहाँ उपसर्ग होता है तो उपसर्ग हुए तो वो बहुत प्रसिद्ध हुए, जगत में बहुत प्रसिद्ध हुए। कितनी कठोर साधनाएं की कि इतने उपसर्ग होने पर भी वो अपने स्वभाव से नहीं टिके। यद्यपि अन्य जो मुनिराज जो हैं तीर्थंकर बन रहे हैं, अरहंत बने हैं, उन्होंने भी जो है कठोर साधना की है और उन्हें केवलत्व प्राप्त हुआ है। बस उनको उपसर्ग जो जैसे पारसनाथ पर उपसर्ग हुआ, महावीर स्वामी पर उपसर्ग हुआ, ऐसे उपसर्ग यदि नहीं हुए हैं तो फिर भी साधना तो की है। लेकिन जिन पर उपसर्ग हुए हैं उनका नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ, लोगों की आस्थाएं जुड़ जाती हैं कि ओह धन्य है मुनिराज, धन्य है प्रभु, आपने कितनी कठोर साधना की, इतने संघर्षों के बाद भी आपने अपनी क्षमता नहीं छोड़ी, हे प्रभु। तो इसलिए भक्ति ज़्यादा उमड़ जाती है। वर्तमान में भी कोई ज़्यादा तपस्या कर रहा हो, मान लो कि कोई चटाई नहीं ले रहा हो, कोई अन्य साधन नहीं ले रहा हो इतनी ठंडी काल में भी, तो बोलेंगे ना ये बहुत तपस्वी साधु हैं। यद्यपि अन्य साधु भी तपस्वी हैं, वो भी क्या बोलते तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा से आपकी भक्ति जो है, आपकी आस्था जो है उन पर ज़्यादा चली जाती है। तो जो सामने दिखता है तो हमको वो ज़्यादा में आस्था में बन जाता है। इसलिए लोग जो है जो उपसर्ग वाले जो भगवान हैं उनकी ज़्यादा उपासना किया करते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु। पहले माताएं जब आटा पीसती थी या भोजन बनाती थी या कोई भी खान पीन का काम करती थी तो उस समय मेरी भावना और महावीराष्टक, भक्तामृत स्तोत्र आदि पढ़ती थी, किंतु अब टीवी खोल लेती हैं, उसमें कोई भी प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो क्या इस पर भोजन का प्रभाव पड़ता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। भोजन को यदि प्रभु का प्रसाद बनाना हो तो उस भोजन के साथ साथ मंत्रों का उच्चारण भावों में होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो भोजन बनाने वाले के भाव बड़े उज्जवल होना चाहिए कि जो हम ये भोजन बना रहे हैं ये भोजन ही नहीं, ये अमृत है, ये औषधि है, जिससे दूसरे व्यक्ति का उद्धार होगा, साधना हो सकेगी, धर्म ध्यान हो सकेगी। जैसा अन्न खाते वैसा मन होते हैं, तो जैसा भाव से बनाते हैं वैसे ही भोजन का प्रभाव पड़ता है। यदि हम भोजन बनाते बनाते कोई फिल्मी सॉन्ग गाएंगे, राग द्वेष रागवर्धन आदि गीत गाएंगे, तो उस भोजन में वह भाव जाती है, वह एनर्जी जाती है, वह ऊर्जा जाती है, वही वर्गणाएँ जाती हैं, और जिससे जो भोजन उसे खाता है उसके जीवन में गलत प्रभाव पड़ता है। आप अपने बच्चे के लिए भोजन बना रहे हैं, पति के लिए, परिवार के लिए, तो उनका जीवन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, आत्मा स्वस्थ रहे, तो हम भोजन बनाते समय सम्यक जो भजन हैं, जो गीत हैं, उनको गायन करें, मन में उच्चारण करते रहें, नमोकार मंत्र पढ़ते रहें, अच्छी अच्छी भावनाएं भाते रहें, और ये भावनाएं भाने से भोजन अमृत तुल्य बन जाता है, प्रभु का प्रसाद बन जाता है और वह आरोग्यता को देने वाला हो जाता है।
अनेकों रोग शांत हो जाते हैं। अच्छी भावनाओं से यदि किसी को भोजन खिलाओगे या करोगे तो कितनी सारी बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। साधु को आप कितनी भक्ति से भोजन बनाते हो, खिलाते हो, तो आप देखिए साधु लोग कितने स्वस्थ रहते हैं। किसी को 25 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए साधु बने, लेकिन आज तक उन्होंने अस्पताल का दरवाजा नहीं देखा, अस्पताल की तरफ मुख उठा के भी नहीं देखा। कोई ऐसी जो है अभक्ष्य वस्तुओं का, औषधियों का उपयोग आज तक उन्होंने नहीं किया है। अभी कोरोना हुआ ना, सभी ने वैक्सीन लगवाई, लेकिन तुम्हारे साधुओं की वैक्सीन की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? आपने जो भक्ति से उनको जो है भोजन कराया, कितने भावों से विशुद्ध शोधन करते समय भी आपके भाव कि ये अनाज मुनिराज को जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा, ये मेरे हाथ से एक ग्रास मुनिराज के लिए चला जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इतनी भक्ति से आपने शोधन प्राशुक आदि करके तैयार किया भोजन, वो अमृत बन गया। इसलिए मुनिराज आपके स्वस्थ रहते हैं और साधना करते हैं, उज्ज्वल साधना करते हैं, तो भोजन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोजन बनाते समय महिलाएं मन में भावनाएं मंत्र की या अच्छी भावनाओं की जरूर रखें। आचार्य श्री नमोस्तु दिनेश जैन ग्वालियर से शंका कर रहे हैं कि तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध क्यों नहीं होता है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध, पहली बात तो वहाँ पर देखिए परिणाम कौन सा है। सम्यक मिथ्यात परिणाम है, वहाँ पर मिश्र परिणाम है। मिश्र परिणाम होने के कारण वहाँ आयु का बंध नहीं होता है। आयु का बंध या तो सम्यक परिणाम में या मिथ्यात परिणाम में, दो ही परिणामों में जो है बंद हुआ करता है। लेकिन जब वहाँ पे मिश्र परिणाम है तो मिश्र परिणाम होने के कारण उसके अंतर मुहूर्त काल के लिए ऐसा परिणाम आ गया जिससे उसका आयु का बंध नहीं हो पा रहा, क्योंकि उस रूप परिणाम नहीं पाए जा रहे। वह मिश्र परिणाम वाला या तो सम्यक को प्राप्त कर ले या फिर जो है मिथ्यात को प्राप्त कर ले। तो मिथ्यात काल में या सम्यक काल में जो भी उसकी लिश्याएँ होंगी, कषाएँ होंगी, उसके अनुसार जो है उसका बंध बंध जाएगा आयु का, और वो उस गति को प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्र परिणाम अंतर मुहूर्त के लिए जात्यंतर परिणाम होते हैं। जाति से अनंतर, जाति से बिल्कुल अनंतर परिणाम है। जैसे कि चूना और उसमें जो है अपन एक रंग मिला दीजिए, हल्दी, चूना और हल्दी को मिला दो तो लाल रंग बन जाएगा। अब उसे ना हम लाल रंग को ना चूना बोल सकते हैं और ना ही हल्दी बोल सकते हैं, एक तीसरा परिणाम पैदा हुआ है। इसी प्रकार से एक ऐसा परिणाम पैदा हुआ तीसरे गुण स्थान में जिससे आयु का बंध नहीं हो पाता। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे